कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ वक्त के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए। पिछले कुछ साल के दौरान कश्मीर घाटी में हजारों आतंकियों को ढेर किया गया। घुसपैठ की ज्यादातर कोशिशें नाकाम हुई तो दूसरी तरफ 370 वाली सर्जरी के बाद से ही जम्मू कश्मीर तरक्की के ट्रैक पर रफ्तार से दौड़ रहा है। कश्मीर के अमन को देख पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और यही वजह है कि एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक घुसपैठ की साजिश अंजाम देने की कोशिश हो रही है। बॉर्डर की इस ओर से उस पार तक पाकिस्तान के आतंक वाले पाप का पर्दाफाश करती ये रिपोर्ट आप देखिए। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू जब इंटरनेशनल बॉर्डर पहुंचे तो क्या मंजर देखने को मिला। वो जगह जहां से पाकिस्तान के पाले पोसे सपोले सरहद के इस तरफ दाखिल होने की हिमाकत करते हैं। इस समय अखनूर सेक्टर में ही हूँ। वो झाड़ियां जिनमें चूहों की तरह रेंगकर हाफिज और मसूद के प्यादे घुसपैठ की कोशिश करते हैं। यहाँ ये जो जंगली घास जिसे यहाँ सरकंडा कहा जाता है, वो पहाड़ियां जहां हमारे जाबाजों की गोलियां जिन्ना के मुल्क के दहशतगर्दों को कब्रिस्तान भेजती है। सलाम करना होगा भारतीय सेना के जज्बे को, जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की बल्कि 2 घुसपैठियों को मार गिराया। बाज से फुर्ती, चौकस निगाहें और ट्रिगर पर उंगलियां। एलओसी पर पाकिस्तान के पाप हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिन्ना के मुल्क की आतंकी नस्लों की करतूतें। सरहद पर तैनात हमारे जाबाज देश के हर दुश्मन को खाक में मिलाने का मादा रखते हैं। बावजूद इसके आतंकी मुल्क की साजिशों का सिरा खत्म ही नहीं हो रहा, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। तस्वीरें भले ही धुंधली हैं, लेकिन इनमें पाकिस्तान के आतंक का पाप साफ देखा जा सकता है। अखनूर सेक्टर में हुई घुसपैठ की कोशिश के दौरान 4 आतंकवादियों ने भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की। इस दौरान ड्यूटी पर मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया, एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि बाकी के 3 आतंकी मारे गए आतंकी के शव को घसीटते हुए पाकिस्तान की सरहद में ले गए। पाकिस्तान की आतंकी साजिश को लेकर सेना की व्हाइट नाइट कोर ने ट्वीट किया है, जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश और आतंकियों के मारे जाने के बारे में बताया गया है। ये पहली बार नहीं है जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। इस साल ऐसी कई कोशिशों को हमारे जवान नाकाम कर चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान के आईबी वाले आतंक के पाप से पर्दा हटाना जरूरी है, वो भी सवालों के साथ कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिशों की वजह क्या है। एलओसी के बजाय आईबी सेक्टर में आतंकी साजिशों का मकसद क्या है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकाना कहां है। इन सवालों का जवाब जानने एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे तो अखनूर में क्या देखा आप भी देखिए। मैं इस समय अखनूर सेक्टर में ही हूँ और यहाँ ये जो जंगली घास जिसे यहाँ सरकंडा कहा जाता है कि किस तरह से यहाँ सीमा पर सरकंडे उगे हुए हैं और इन्हीं सरकंडों की आड़ लेकर पाकिस्तानी आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ सीमा पर लगाए गए गैजेट्स में इन आतंकियों की तस्वीरें सामने आई, यहाँ पर सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए। किस तरह इसी सरकंडे में इन सुरक्षा बलों ने घेरा बनाया और यहाँ पर किस तरह से उन आतंकियों को निशाना बनाया गया, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि आतंकियों की संख्या 4 से ज्यादा थी जो घुसपैठ करने की फिराक में थे। घुसपैठ करके वो जम्मू पहुंचते और जम्मू की शांति को भंग करने का जो लगातार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है उसको एक झटका दिया है। पाकिस्तान से लगते अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का ये वही इलाका है जहां से आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसमें पाकिस्तान की फौज भी बराबर शामिल थी। हाफिज मसूद के पिट्ठुओं को सरहद के इस ओर दाखिल करवाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने इलाके में आग भी लगाई। बावजूद इसके हमारे जाबाजों ने आतंकियों को ढेर करने में देर नहीं की। और ये भी बता दूं कि भारतीय सेना का इस सारे ऑपरेशन से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए यही इसी जगह से थोड़ी दूर नडाला पोस्ट पर इन पाकिस्तानी सेना ने आग लगा दी ताकि आग देखकर
भारतीय सेना सैनिक जो यहाँ पर तैनात हैं उनका ध्यान भटक जाए और वो इस घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दे सके। लेकिन सलाम करना होगा भारतीय सेना के जज्बे को, जिन्होंने इन सब कठिनाइयों के बावजूद, चाहे वो पाकिस्तान की पोस्ट जलाने वाली चाल हो या इस तरह का सरकंडा हो या विपरीत मौसम की परिस्थितियां हो, इन सब को देखते हुए यहाँ पर सेना ने न केवल ये घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, बल्कि 2 घुसपैठियों को मार गिराया और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा जवाब दिया है। साफ है कि भूखों मरने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन अमूमन एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचना कैसे बड़ी साजिश का हिस्सा है, ऐसे समझिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ करीब 1222 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें 740 किलोमीटर एलओसी और 221 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अखनूर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पड़ता है। अखनूर से जम्मू करीब 28 किलोमीटर के फासले पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में साथ साथ जम्मू पठानकोट हाईवे भी गुजरता है। आतंकी इन्हीं रूट से होकर 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय कर आसानी से हाईवे तक पहुंच जाते हैं। ये पूरा इलाका पठारी है, बड़ा हिस्सा करीब करीब मैदानी भी है। सर्दियों के दौरान यहाँ लंबी लंबी घास उगाती है, जिसे सरकंडा कहते हैं। आतंकी इसी घास की आड़ में रेंगते हुए घुसपैठ की कोशिश करते रहे, लेकिन सर्दियों में एलओसी की बजाय इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी साजिश की वजह और भी है। जम्मू कश्मीर में सर्दियों ने दस्तक दे दी है और सर्दियों के दस्तक देते ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बर्फबारी के चलते जो दर्रे हैं, जो पहाड़ों पर भारत पाकिस्तान सीमा पर जो घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते हैं, वो बंद हो चुके हैं और उन पर बर्फ गिरने के बाद वहां से घुसपैठ लगभग नामुमकिन हो गई है। ऐसे में अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपना प्लान बदलकर आतंकियों को जो निचले इलाके हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या जो निचले इलाके हैं जहां बर्फबारी नहीं होती है, वहां से घुसपैठ करने के निर्देश दे दिए हैं। इन इलाकों में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो भी सक्रिय किए गए हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 250 आतंकी इन लॉन्चिंग पैड्स में तैयार बैठे हैं ताकि वो घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हो सके। ये पहली बार नहीं है जब सर्दियों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की साजिश सामने आई है। पिछले 3 सालों में दिसंबर और जनवरी के महीनों के दौरान इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं। सवाल ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकियों को कौन भेजता है? बॉर्डर के पार आतंकियों का सबसे नया ठिकाना कहाँ है? जवाब जानना चाहते हैं तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार उस जगह चलिए जहां जिन्ना के मुल्क के आतंक वाले जहर की नई नस्लें तैयार की जाती हैं। शक्करगढ़ नाम में मिठास लिए बॉर्डर पार का ये वो शहर है जिसके जर्रे जर्रे में जिन्ना के वारिसों ने आतंक का जहर घोल दिया है। मौजूदा वक्त में ये शहर आतंकियों की घुसपैठ का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड बन चुका है। शक्करगढ़ पाकिस्तान के पंजाब में नारोवाल जिले में है। नारोवाल की 3 तहसीलों में एक शक्करगढ़ है जो जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा सेक्टर के दूसरी तरफ है। ये सामने आप पॉइंट सा देख रहे हैं, ये खंबा सा टावर सा लगा हुआ है, ये इंडिया का टावर है जो इंडिया की तरफ लगा हुआ है। सामने आप किसान देख रहे हैं, ये इंडियन किसान है जो पाकिस्तान की सरहद में आके खेती बाड़ी कर रहे हैं। और वो सामने आप देखिए, आपको बाढ़ दिखाई दे रही है, ये तारे हैं, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। इस इलाके में दोनों देशों के बॉर्डर कितने करीब हैं, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। शक्करगढ़ का ये सरहदी गांव है जहां से भारत और पाकिस्तान का इलाका साफ देखा जा सकता है। एक तरफ बीएसएफ की चेक पोस्ट है तो दूसरी ओर पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात रहते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब होने की वजह से शक्करगढ़ पाकिस्तान में आतंकियों का नया ठिकाना बन चुका है। सीमा के करीब पाकिस्तान ने कैसे आतंक की बस्ती तैयार की है, ऐसे समझा जा सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक शक्करगढ़ में आतंकियों के आधुनिक लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शक्करगढ़ में नए आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग कैंप भी चलाए जाते हैं
तालिबान और अफगानिस्तान जैसे देशों से ट्रेनिंग लेकर लौटने वाले आतंकियों की बाकी की ट्रेनिंग शकरगढ़ लॉन्चिंग पैड पर होती है। आतंकियों को तैयार करने के बाद घुसपैठ के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर भेजा जाता है। आतंकियों के घुसपैठ के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें जमीन के नीचे सुरंग भी शामिल है। 2 साल पहले इसी इलाके में सुरक्षा बलों ने करीब 150 मीटर लंबी और 25 से 30 फीट गहरी सुरंग का पता लगाया था। लेकिन सवाल यह है कि बॉर्डर तक ये पहुंचते कैसे हैं। बॉर्डर के पार ये पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट है। बताया जाता है कि इस पोस्ट में आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर रहने खाने तक का पूरा इंतजाम पाकिस्तानी फौज करती है। बॉर्डर के करीब आतंकियों की लॉन्चिंग पैड भी पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्द ही तैयार करते हैं। कई दिनों तक बिलों में छिपाने के बाद पाकिस्तानी फौज फायरिंग की आड़ में अपने पाले पोसे सपोलों को मरने के लिए सरहद के इस ओर ढकेल देती है। इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर LOC तक पाकिस्तान की कई चौकियां हैं। इनमें पीर पंजाल भी शामिल है। पीर पंजाल रेंज POK से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैली है। इस रेंज को लघु हिमालय भी कहते हैं। रावी, चेनाब और झेलम जैसी नदियां भी इसी इलाके में बहती हैं। पीर पंजाल के पहाड़ करीब 13,000 फीट ऊंचे हैं। पीर पंजाल रेंज जो जम्मू रीजन को घाटी से जोड़ता है, यहाँ पर ऐसी कई पुरानी और खतरनाक प्राकृतिक गुफाएं हैं जिनका इस्तेमाल इस वक्त आतंकी छिपने के लिए कर रहे हैं। इन आतंकियों को चुपचाप ओवरग्राउंड वर्कर जो जंगली इलाकों के जानकार हैं, वो खाना पीना और दूसरी मदद पहुंचाते हैं। पिछले कुछ वक्त के दौरान सेना ने ऐसे कई हाइडआउट्स का पता लगाकर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। अब अखनूर में आतंकी घुसपैठ कर रहे आतंकियों को ढेर कर सरहद के निगहबानों ने बता दिया है कि पाकिस्तान के पाले हर सपोले का अंजाम यही होगा। पाकिस्तान जितने भी दहशतगर्द भेजेगा, हर आतंकी कब्रिस्तान भेजा जाएगा। तीन आतंकी साजिश राजौरी के बाद अब आतंकियों ने बारामूला में पूर्व पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया, वो भी मस्जिद के अंदर। बारामूला के गेटमूला में सुबह के वक्त पूर्व SSP मोहम्मद शफी मीर जब अजान दे रहे थे, उसी समय आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों को सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे हथियार मिले हैं जो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। घाटी से मातम का शोर उठ रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पूर्व पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी मीर की हत्या ने लोगों को गम और गुस्से से भर दिया है। आंसुओं में डूबी आंखें, चेहरे पर उभरते भाव और भंगिमाएं सवाल पूछती हैं, आतंक के साए में जिंदगी कब तक गुजारेंगे हम। आज इनके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा। तो वक्त की सरकार को चाहिए कि इस पे ध्यान दे। वक्त की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन है, हालात ठीक है। तो ये आपको सामने दिख रहा है कि कहाँ पे हालात ठीक है, कहाँ अमन है। जम्मू कश्मीर में देखने और दिखाने में फर्क है। अब हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, अपने गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि इस कल्प्रिट को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, इस जिसने ये अनहोनी हरकत की। जम्मू कश्मीर पुलिस में SSP के पद पर रह चुके मोहम्मद शफी मीर की हत्या ने हर किसी को सन्न कर दिया है, क्योंकि मोहम्मद शफी मीर को गोली उस वक्त मारी गई जब वे मस्जिद में थे और अजान पढ़ रहे थे। मैं घर में बैठा था तो आवाज़ आगे अजान की हो गई, तो शफी साहब भी हमेशा सुबह की अजान देते थे, वक्त पर देते थे। तो माइक हमने कल शाम को ठीक की थी, तो अजान बड़ी हो गई, तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पहला पढ़ा इसने, तो
दूसरा पढ़ने से पहले एक आवाज़ आ गई मेरे कानों में, जैसे कुछ घम हो गया, ऐसे हो गया। तो वो दरअसल माइक से भी, माइक खुली थी तो उससे वो वाइब्रेट हो गई आवाज़, तो अजान ख़त्म हो गई। अजान, इसके बाद अजान नहीं हुई। यानी घाटी में फैले आतंक का साया मस्जिद की दीवारों के अंदर तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी मीर सुबह के वक्त मस्जिद में अजान देने पहुंचे थे। अभी उन्होंने शुरू ही किया था, तभी मस्जिद की खिड़की से आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और मस्जिद की फर्श खून से लाल हो गई। बस अजान पढ़ते पढ़ते वो निसब अजान उसने पढ़ी, किसी ने पीछे से फायर किया। हाँ, पीछे से फायर किया। वो किबले की तरफ अजान देता था, पीछे से खिड़की से पता नहीं कहाँ से आया, उसने फायर किया उसको। घटना के बाद बारामूला के गैंटमुला इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। मस्जिद के आसपास के इलाकों की छानबीन की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इस इलाके से लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने पूर्व पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी मीर की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस बात की आशंका ज्यादा है कि मोहम्मद शफी मीर की हत्या के तार सीमा पार से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। यह आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि बीते गुरुवार को ही राजौरी में आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया था। हमले में 4 जवान शहीद हुए थे, जबकि 3 जवान घायल हो गए थे। उस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली थी। एक तथ्य ये भी है कि बीते दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। सुरक्षा बलों ने अखनूर सेक्टर से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं, जो कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजा गया था। इससे पहले शनिवार को अखनूर सेक्टर में सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने की खबर आई थी। फिलहाल पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी मीर की हत्या की जांच जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।